हेलो जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो ये जो ब्लॉग आप देख रहे हैं ये ब्लॉग है फ्राइडे का। हम गए थे धनतेरस वाले दिन शॉपिंग करने। आपको मैंने ब्लॉग में बताया था ना, पिछले ब्लॉग में, कि मैं शॉपिंग का ब्लॉग अलग से शेयर कर दूंगी, तो मैंने इसलिए उसके बाद जी फ्राइडे को हम लोगों ने साफ़ सफाइयाँ की थी, तो शाम को हम शॉपिंग करने चले गए थे क्योंकि उस दिन था धनतेरस। तो धनतेरस के लिए आपको पता है बहुत सारी शॉपिंग करनी होती हैं। एंड मम्मी के जो आप पीछे बैग पे ये निशान देख रहे हो, ये मम्मी को ना स्वाइकल कोई प्रॉब्लम था, तो बस वो ही ठीक करवाने के लिए कुछ लगाते हैं गड़बी के साथ, वो निशान सा पड़ गया मम्मी को क्योंकि मम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती है। तो हम लोगों ने शॉपिंग करी, देखी काफ़ी सारी चीज़ें, बेडशीट वगैरह यहाँ पे हम लोग देख रहे थे, काफ़ी रश था मार्केट में। फिर गोल्ड का जो है सुनियार के भी हम गए थे, वहाँ से हमने चांदी का सिक्का लिया था क्योंकि धनतेरस के दिन आपको पता है कुछ ना कुछ ख़रीदना होता है तो अच्छा होता है। बस वही चीज़ें हमने सब खरीदी। तो उसके बाद जी हम यहाँ पे बेडशीट वगैरह देख रहे थे, हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या लें क्या ना लें, क्योंकि एक तो लेट बहुत ज़्यादा हो गए थे क्योंकि आपको पता है सारे दिन पहले हमने सफाइयाँ करी, काम में बिज़ी थे। तो बस उसके बाद जी हम दूसरी शॉप पर आ गए थे, यहाँ पे सेल लगी थी, चप्पल्स वगैरह देखी। कुछ भी ना गाइस समझ में नहीं आ रहा था कि क्या लें क्या ना लें, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी मार्केट में। तो मार्केट आप देख सकते हैं बाज़ार में कितनी ज़्यादा रौनक है, कितनी चमक धमक हो रखी है दीपावली की वजह से, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था देखने में। बट बस हम इधर उधर देखते रहे काफ़ी चीज़ें, तो कुछ भी हमें समझ में नहीं आ रहा था। तो बस गाइज़ ऐसे हम घूमते रहे, बहुत ज़्यादा मूड ख़राब हो गया था क्योंकि कुछ देखते थे कुछ पसंद नहीं आता था, अगर पसंद आ जाता था तो उसका प्राइस वगैरह समझ में नहीं आता था। तो यहाँ पे हम सजावट का सामान देख रहे थे, इसमें भी हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि इतनी क्वालिटी भी अच्छी नहीं थी। तो हमने सोचा हम ये ना ले करके ताज़े फूल आते हैं ना उससे सजावट करेंगे घर की। तो मैंने यहाँ पे पूजा को बोला कि रहने देते हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, वेस्टेज ही होगा क्योंकि ये प्लास्टिक का आर्टिफिशियल है तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो उसके बाद हमें भूख लग गई जी, ये बोलने लगे चलो मोमोज़ खाते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने गर्मा गर्म पनीर मोमोज़ खाए जो कि बहुत ही यमी थे, बहुत ही मज़ा आया हम लोगों को खाकर। उसके बाद जी हमने हटड़ी बोलते हैं हमारे में, पूजा के लिए वो यहाँ से हम देख रहे थे तो वो हमने ख़रीदी। यहाँ पे दिए लिए, काफ़ी सारे हम लोगों ने चीज़ें यहाँ पर ख़रीद ली थी और आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा अंधेरा हो चुका है। इसके बाद जी हम ये सब सामान लेकर, कुछ ही सामान लिया था, बहुत सारी चीज़ें हम लोगों की रह गई थी, तो हमने बोला कि देर हो गई है हम चलते हैं। तो यहाँ पे सिस्टर का कॉल आ गया था। उसके बाद ये जो ब्लॉग मैं आपको दिखा रही हूँ ये नेक्स्ट डे का है, मॉर्निंग का, सैटरडे का ये ब्लॉग है। तो यहाँ पे हम लोग स्कूटी से जा रहे थे तो टायर में हवा बहुत ही ज़्यादा कम थी, तो सबसे पहले हम लोगों ने स्कूटी में हवा भरवाई क्योंकि पंचर होने का डर था। तो हम लोग 3 जने थे, प्रीत, पूजा, मैं, हम तीनों ही जो है बाज़ार में गए थे। तो यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं स्कूटी से। हमने सोचा कल बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे तो हम लोग जल्दी जल्दी अपना चले जाते हैं मार्केट क्योंकि इस टाइम इतनी भीड़ नहीं होती है। ये सुबह का 11 बजे, तकरीबन 11-12 का टाइम है। सारे घर के काम वाम ख़त्म करके हम लोग निकल चुके थे मार्केट में। तो सबसे पहले हम लोगों ने कहा पेट पूजा करते हैं क्योंकि लंच वगैरह करके आए नहीं थे। तो यहाँ पे पूजा बोल रही है कि दीदी कुलचे खाते हैं, तो यहाँ पे थोड़े बहुत कपड़े वगैरह देख रहे थे। तो यहाँ पे कुलचे वाला भैया कुलचा बना रहा है। इसके जो कुलचे होते हैं ना गाइस, ट्रस्ट में बहुत ही ज़्यादा यमी होते हैं। तो बस वही हम फटाफट पहले खाने लग गए थे क्योंकि भूख लग रही है, पेट में कुछ जाएगा तभी हम लोगों को कुछ सूझेगा कि क्या लें क्या ना लें। तो यहाँ पे भैया के जो भीड़ होती है ना बहुत ज़्यादा लग जाती है क्योंकि बहुत ही यमी बनाते हैं और प्राइस भी बहुत ही सही है इसका, 15 से 20 रुपये तक का कुलचा मिल जाता है बहुत ही अच्छे टेस्ट के साथ। तो हम लोगों ने फटाफट पहले कुलचे खाए। इसके बाद जी मैंने गन्ने का रस पिया जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा यम्मी लगता है और मैंने 1 से 2 गिलास गन्ने का रस पी लिया था क्योंकि बहुत ही टेस्टी लगता है एंड हेल्दी भी होता है। पेट पूजा करने के बाद हम लोग आ गए थे शॉप में। थोड़ा सा मेरे को अपना पर्सनल केयर के लिए सामान चाहिए था, बॉडी लोशन वगैरह हो गया, क्रीम्स वगैरह हो गई क्योंकि अब विंटर आ गए हैं, स्किन काफ़ी ज़्यादा ड्राई रहती है। तो वो सब सामान यहाँ पे हमने लोगों ने ख़रीद लिया था क्योंकि आए हुए थे तो सोचा लगे हाथ हम लोग ये भी ले लेते हैं। और ये प्रीत चावल खा रहा है, पास में ही लंगर लगा था तो प्रसाद के तौर पर हम लोगों ने ले लिया था कि प्रसाद को मना नहीं करते हैं। तो बस ऐसे ही हम लोगों ने कर लिया था, खा पी लिया था।
इसके बाद जी हम लोग यहाँ पे आ गए थे, तो यहाँ पे हर एक चीज़ 100 रुपये में मिल रही थी, तो हमने सोचा चलो देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमें एक कप पसंद आए थे चाय पीने के लिए, एक हम लोगों ने जग लिया था। तो काफ़ी अच्छी सेल थी यहाँ पे, आपको हर एक चीज़ का प्राइस 100 रुपये बता रहे थे। तो हमने जो हमें लगा कि हमें जिस चीज़ की ज़रूरत थी तो हमने वो चीज़ यहाँ से ले ली थी। तो हमने एक जग लिया था, एक बैठने के लिए फट्टी ली थी, पीढ़ी बोलते हैं जिसको, और कप लिए थे। बस 3 चीज़ें खरीदी थी हम लोगों ने, जो कि बहुत ही अच्छे थे, प्राइस के अकॉर्डिंग ना बिल्कुल सही थे। बस गाइस उसके बाद हमने जो भी हमें लगा था हम लोगों ने ख़रीद लिया था थोड़ा बहुत सामान। उसके बाद जी हम लोग यहाँ पे शॉपिंग वगैरह करने के बाद घर चले गए थे। उसके बाद जी घर जाके थोड़ा बहुत काम व्यायाम करा, क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं दीपावली की वजह से। तो घर में गेस्ट भी आते जाते रहते हैं, आपको पता ही है फेस्टिवल होता है, कोई घर में आ जाता है, हमें किसी के घर जाना चला जाता है। तो बस इसके बाद जी मैंने कोई ब्लॉग शूट नहीं करा है, सीधा मैं आपको जो आप ब्लॉग देखोगे नेक्स्ट डे दीपावली का ब्लॉग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये दीपावली के दिन का ब्लॉग है गाइज़। सुबह सुबह हम जल्दी उठे, उसके बाद ब्रेकफास्ट करा। ब्रेकफास्ट करने के बाद फटाफट हम लग गए थे कामों में, क्योंकि आज था फेस्टिवल दीपावली। तो आप सबको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो जो भी हम कल सामान लेकर आए थे, सारा बेडशीट वगैरह लेकर आए थे, फटाफट वो सब हम लग गए थे बिछाने के लिए, क्योंकि कोई गेस्ट घर में आ सकता था। आपको पता ही है त्योहारों में हम सब एक दूसरे के घर आते जाते हैं विश करने के लिए। तो बस फटाफट हम लोग लग गए थे कामों में। तो यहाँ पे मैं बेडशीट वगैरह जो है चेंज कर रही थी फटाफट से। ये न्यू बेडशीट लेकर आए थे गाइस, बहुत ही अच्छी लग रही थी मेरे को। हम लोगों ने 4 बेडशीट लिए थे, 2 सिंगल बेड के, 2 डबल बेड के। तो ये दूसरे रूम में भी आप देख सकते हैं, एक ये वाला बेडशीट हम लोगों ने कल ख़रीदा था, तो ये भी मुझे बहुत ही अच्छा लगा। हम लोग ना ब्राइट कलर ही लेकर आए थे, क्योंकि लाइट कलर बहुत ही जल्दी मैले हो जाते हैं, उनमें जो डस्ट वगैरह होती है या कुछ भी गंदी जल्दी हो जाते हैं, क्योंकि बच्चों का घर है, बच्चे आते जाते रहते हैं, तो इसकी वजह से हम लोग डार्क शेड ही लेकर आए थे। पहले हमने बहुत कुछ सोचा था गाइस, हमने सोचा था हम ये लेकर आएंगे वो लेकर आएंगे, बट कहते हैं ना कभी भी जो हम सोचते हैं वो होता नहीं है। बट सोचा बहुत था, बट खैर चलो कोई बात नहीं, अगर नहीं हुआ तो नेक्स्ट टाइम सही, फिर कभी सही। तो उसके बाद जी मैं ड्राइंग रूम में आ गई थी। सारे सबसे पहले मैंने बेडशीट ही चेंज करी हैं, उसके बाद बाकी के काम हम लोगों ने करे। तो सभी लोग हम लगे हैं कामों में। तो उसके बाद टेबल का ये कपड़ा देख रहे हैं, ये लेकर आई थी। ये कपड़ा तो नहीं है, ये प्लास्टिक का जो आता है कवर है, कपड़े का नहीं है, ये प्लास्टिक का कवर है। उसके बाद ये छोटे टेबल का मैं कपड़ा लेकर आई थी, तो ये भी मैंने बिछा दिया था। प्रीत यहाँ पर हेल्प करवा रहा था। हम लोगों को ये था कि जल्दी जल्दी सारे काम ख़त्म हो जाएं, उसके बाद रेडी वेडी होंगे, क्योंकि फिर कोई ना कोई आता जाता रहता है। उसके बाद ये मैं फ्लावर लेकर आई थी। मैंने आपको बताया था ना कि हम लोग आर्टिफिशियल नहीं लेकर आए हैं, मैंने सोचा असली फ्लावर ही लगाएंगे। तो बहुत ज़्यादा हम लोगों ने यहाँ पर मेहनत करी, क्योंकि ये फ्लावर बिल्कुल भी नहीं लग रहे थे। तो उसके बाद जी मैं यहाँ पर रेडी हो चुकी हूँ। तो मैंने ये लहंगा वेयर करा है, कल मैं इस शूट करना भूल गई, कल लेकर आई थी मैं सैटरडे वाले दिन। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। ऐसे मैंने सिंपल सा मेकअप करा है। तो ये हल्की फुल्की सी हम लोगों ने डेकोरेशन करी है। हम लोगों ने तो क्या, प्रीत ने ये डेकोरेशन करी है, क्योंकि मुझसे तो ये बिल्कुल भी नहीं हो रही थी। तो गाइज़ हम लोग रेडी हो चुके हैं। तो ये आउटफिट मैंने वेयर करा है। तो उसके बाद मैं ब्लॉग शूट नहीं कर पाई, क्योंकि काम में इतना ज़्यादा बिजी हो गए थे इस वजह से। तो प्रीत ने ये शर्ट वेयर करा है, और पूजा की लुक आप देख सकते हैं। एंड मम्मी आपको पता ही है बैठे रहते हैं। तो बस, तो प्रीत मेरा आउटफिट दिखा दें, है पकड़ के पूरा नीचे का थोड़ा। तो ये लहंगा वेयर करा है मैंने। उसके बाद जी मन्नत आ गई थी, इसकी मम्मी आ गई थी दीपावली देने के लिए, दीपावली की मिठाई देने के लिए। तो मन्नत को पता ही है बच्चों को होता है कि पटाखे चलाएं, तो कुछ हमारे पास पटाखे पड़े थे, हम थोड़े से बच्चों के लिए लेकर आए थे, क्योंकि बच्चों को तो होता ही है कि पटाखे चलाएं, क्योंकि बच्चों की तो दीपावली जो होती है ना, दिवाली पटाखों के साथ ही होती है। तो यहाँ पे ये लोग पटाखे वगैरह चला रहे थे, तो हम लोग अंदर बैठ के बातें कर रहे थे। एंड पूजा यहाँ पे शूट कर रही है, इनके साथ ही थी पूजा, क्योंकि पूजा का जो होता है ना उसको भी बहुत शौक़ है पटाखों का। तो अब तो हमें तो इतना नहीं था, जब हम बचपन में थे तो हमें बहुत शौक़ होता था कि पटाखे चलाएंगे, ये करेंगे, नए नए कपड़े डालेंगे। तो अब तो ऐसा कुछ भी नहीं है, अब पहले जैसी बात ही नहीं है, क्योंकि पहले बाज़ारों में ना हर एक जगह पे इतनी ज़्यादा रौनक होती थी, इतना अच्छा होता था। अब तो सब कुछ बदल सा ही गया है। उसके बाद जी
ये लोग जा रहे थे माथा टेकने के लिए, जैसे गुरुद्वारा हो गया, यहाँ पे हमारे पास में जितनी भी धार्मिक जगह थी तो ये लोग जा रहे थे वहाँ पर। हम लोग डब्बे चेक कर रहे थे कि क्या क्या मिठाई लेके जाने हैं। ये डब्बे हैं हम लोगों के, काफ़ी ज़्यादा मिठाई इकट्ठी हो गई थी, इतनी तो आपको पता है खाई भी नहीं जाती। जब होती नहीं है ना मिठाई फिर बहुत मन करता है कि ये खाएं वो खाएं। उसके बाद ये माथा टेक कर आ गए थे, तो पूजा यहाँ पर तैयारी कर रही है पूजा की, और मम्मी लगे हैं किचन में अपना काम करने। तो मैं यहाँ पर बैठ गई थी क्योंकि मेरी तबीयत नहीं सही थी, क्योंकि एकदम से इतना ज़्यादा मैंने काम कर लिया था, उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा बॉडी को थकावट हो गई थी। गाइस रियल स्ट्रगल हो रहा है मम्मा दा विद लहंगा। तो यहाँ पर मैं छत पे आई हूँ कैंडल लगाने के लिए। तो नीचे हम लोगों ने दीपक जलाए थे तेल के, तो ऊपर मोमबत्तियाँ लगा रही थी। हवा बहुत ही ज़्यादा चल रही थी तो बार बार बंद हो ही जा रही थी मोमबत्तियाँ। उसके बाद प्रीत ने भी थोड़ी सी लगाई, उसको भी बहुत ज़्यादा शौक है। फिर हम लोग नीचे आ गए थे, पूजा की, माथा टेका, क्योंकि हम लोग पूजा इस जल्दी कर रहे थे, सोच रहे थे क्योंकि हमें फिर सिस्टर के घर भी जाना था, सुमन के घर भी जाना था, तो इस वजह से हमने पहले पूजा करी। तो यहाँ पे मैं माथा टेक रही हूँ, दीपावली की पूजा कर रही हूँ। बैठ गए थे हम लोग। तो आप सबको भी एक बार फिर से दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अपनी फैमिली को प्यार करें, फैमिली का साथ रहें, फैमिलीज़ की खुशियों को बांटें, मिलजुल कर काम करें, मिलजुल कर रहें हमेशा, क्योंकि फैमिली के साथ के बिना कुछ भी नहीं होता है। हमेशा अपनी फैमिली की खुशियों को देखें, खुश रहें, अपने माँ बाप को प्यार करें, अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को प्यार करें। तो बस गाइज़ उसके बाद मैंने कुछ भी ब्लॉग शूट नहीं करा क्योंकि बिज़ी बहुत ज़्यादा हो गए थे। तो आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो ब्लॉग को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अब मैं मिलूँगी आपको किसी नई ब्लॉग में गाइज़। बाय गाइज़, स्टे सेफ, ख्याल रखिएगा अपनी फैमिली का भी और अपना भी, और मिलजुल कर रहिएगा, फैमिली को प्यार करिएगा। बस यही मैं कहूँगी, अच्छी अच्छी सोच रखिएगा। बाय गाइज़।